क्या होगा खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों का? कौन करेगा खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों का नेतृत्व? क्या खालिस्तान की मांग सही है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रियल एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ जया। पिछले कुछ दिनों से खालिस्तान की मांग जोरों शोरों से चल रही है और इस मांग में केवल एक अलग राज्य की मांग शामिल नहीं है, बल्कि राजस्थान और हरियाणा समेत पंजाब लेने की भी जिद शामिल है। आखिर ये आंदोलन क्यों और कहां से शुरू हुआ, आइए जानते हैं। खालिस्तान आंदोलन एक राजनीतिक और अलगाववादी आंदोलन है जो दक्षिण एशिया के पंजाब क्षेत्र में खालिस्तान नामक एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता है। यह आंदोलन 20वीं शताब्दी के मध्य में अपनी उत्पत्ति का पता लगाता है, लेकिन 1980 से लेकर 1990 के दशक में इसे गति मिली, जो वे भारत सरकार के साथ एक हिंसक संघर्ष में उलझ गया। खालिस्तान आंदोलन की जड़ें 1947 में भारत के विभाजन में देखी जा सकती हैं, जब पंजाब क्षेत्र को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया था। सिख, जो इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति थे, उन्होंने महसूस किया कि उन्हें हाशिए पर रखा गया है और उनके अधिकारों की अपेक्षा की गई थी। सन 1970 के दशक में भारत सरकार ने सिख राजनीतिक और धार्मिक संस्थानों को दबाना शुरू किया, जिसके कारण व्यापक विरोध और अधिक स्वायत्तता की मांग की गई। 1984 में स्थिति उस समय सामने आई जब भारत सरकार ने सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सिख उग्रवादियों को हटाने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया। ऑपरेशन, जिसका कोड नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार था, के परिणाम स्वरूप सैकड़ों आतंकवादी और नागरिक मारे गए थे। सन 1990 के दशक में खालिस्तान आंदोलन का पुनरुत्थान हुआ, जिसका नेतृत्व अब बब्बर खालसा और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स जैसे उग्रवादी समूह कर रहे थे। इन समूहों ने राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों और नागरिकों को निशाना बनाते हुए भारत में बम विस्फोट और हत्याओं की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। आज खालिस्तानी आंदोलन भारत और विदेशों में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, जबकि कुछ सिख एक स्वतंत्र खालिस्तान की वकालत करना जारी रखते हैं। दूसरों का मानना है कि आंदोलन गुमराह और ध्यान भारत के भीतर सिखों के लिए स्थितियों में सुधार पर होना चाहिए था। यूं तो ये बात भारत की आज़ादी की दौर की है, जिसमें सिख समुदाय का एक बड़ा योगदान रहा। 1947 में भारत की आज़ादी और विभाजन की घोषणा के बाद ही सिख समुदाय ने अपने एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम खालिस्तान पंजाब के जगजीत सिंह चौहान ने दिया था। अब सवाल ये उठता है कि यह खालिस्तान शब्द की उपज हुई कैसे। आपको बता दें, खालसा शब्द अरबी भाषा के खालिसी से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में सिख में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालिस्तान इसी खालसा से बना हुआ है और इसका मतलब है खालसाओं का राज। खालिस्तान आंदोलन के प्रधान तारा सिंह, जिन्होंने पहली बार खालिस्तान की मांग की थी, इसके बाद से ही इस आंदोलन में तेजी आई और आज के समय में इसके अध्यक्ष अमृतपाल सिंह है, जिन्हें पुलिस अभी गिरफ्तार करने में असमर्थ दिखाई दे रही है। यदि खालिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र बनता है तो इसके भारत के साथ उसके संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। दोनों देशों का एक जटिल और भयावह इतिहास है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मतभेदों से चिन्हित है। खालिस्तान की मांग सिख समुदाय के आत्मनिर्णय, मान्यता और न्याय की इच्छा में निहित है। हालांकि भारत की खालिस्तानी आंदोलन को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा मानता है। मान लीजिए, अगर सरकार इनकी मांगों को स्वीकार कर भी लेती है, तो क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय बनेगा या नहीं? इन सभी बातों पर पूरी तरह से गौर करना काफी जरूरी है। इसलिए आइए इन पैमानों पर भी बात करते हैं। सबसे पहले, यदि भारत खालिस्तान की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है, तो उसे अपने घरेलू और विदेशी नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता होगी। इसका मतलब अलगाववादी आंदोलन की वैधता को स्वीकार करना और रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर नियंत्रण छोड़ना होगा। भारत को खालिस्तान के साथ अपने आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों पर भी बातचीत करनी होगी, जो आपसी सामान और साथ ही साथ अविश्वास को देखते हुए चुनौतीपूर्ण
दिखाई देता है। हालांकि ये विकल्प दोनों देशों के बीच एक शांतिपूर्ण और समृद्ध सह अस्तित्व की ओर ले जा सकता है, जहां वो साझा हितों और मूल्यों पर सहयोग कर सकते हैं। और अगर भारत को खालिस्तान के साथ समझौता करना है तो उसके लिए हितों, सिद्धांतों और भावनाओं के एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता उन्हें होगी। भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखते हुए खालिस्तान को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता की डिग्री के साथ एक विशेष स्वायत्त स्थिति की पेशकश कर सकता है। खालिस्तान अपनी पहचान, भाषा और प्रतीक पर जोर देते हुए सिख समुदाय के साथ भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को पहचान सकता है। खालिस्तान की स्थापना से सीमाओं के मसले उठ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के मुद्दे पर अधिक तनाव पड़ सकता है। सुरक्षा मामले। खालिस्तान की स्थापना से भारत की सुरक्षा मामले पर असर पड़ सकता है। सिख समुदाय के सदस्यों द्वारा भारत में संदिग्ध गतिविधियों के लिए अधिक तनाव हो सकता है। अर्थव्यवस्था। खालिस्तान की स्थापना से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ेगा। पंजाब राज्य से खालिस्तान के बाहर बहुत सारी संबंधित औद्योगिक क्षेत्र हो सकते हैं जो खालिस्तान से अलग हो जाएंगे। राजनीतिक। खालिस्तान की स्थापना से भारतीय राजनीति पर भी गहरा असर पड़ सकता है। सिख राजनीति के नेताओं द्वारा भारत में नई दल या फिर पार्टी की स्थापना हो सकती है। वहीं बात करें विदेशी रिश्तों की, तो खालिस्तान की स्थापना से भारत के विदेशी संबंधों पर भी काफ़ी गहरा असर पड़ेगा, जो आने वाले समय पर हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। दोनों देशों का एक जटिल और भयावह इतिहास रह चुका है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मतभेदों में चिन्हित है। खालिस्तान की मांग सिख समुदाय की आत्मनिर्णय, मान्यता और न्याय की इच्छा में निहित है। हालांकि भारत खालिस्तान आंदोलन को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा मानता है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।